हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों के दांत लेट क्यों निकल रहे हैं और कुछ बच्चे के दांत बड़ी जल्दी से निकल आते, ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअल पीरियड क्या है बच्चों के दांत निकलने का, तो सारी बात जानेंगे। और जब बच्चे के दांत निकल रहे हों तो हम उसको किस तरीके से क्योर कर सकते, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, अगर आपका बच्चा 5 में या फिर 6वें महीने में स्टार्ट हो गया या 6वां 7वां महीना एक प्राइम टाइम होता है, अच्छा टाइम होता है जिसमें कि बच्चे के दांत निकलना स्टार्ट होते हैं। अगर उससे पहले निकल आते हैं तब भी बच्चे के लिए बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं रहता, बच्चा बहुत वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अगर आपके बच्चे के सही टाइम पे दांत निकलते हैं तो बच्चा आराम से उस फेस को सब फेस कर लेता है, ठीक है। अगर जल्दी निकलते हैं, लेट निकलते हैं तो बच्चे के लिए थोड़ी सी परेशानी होने वाती है, तो परेशानी हो जाती है। तो जो सही टाइम है वो 5वां 6वें से लेकर 7वें महीने में बच्चे के टीथ निकलना स्टार्ट होते हैं, जो कि एक सही टाइम होता है। कुछ बच्चों के जल्दी, अभी बहुत सारे ऐसे मेरे पास कमेंट है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कि आप देखेंगे जो अभी जन्मे ही हैं उनका भी एक एक दांत निकल रहा है। जो भी तीसरे चौथे महीने में लगे हैं उनके दांत निकलना स्टार्ट हो गए। और कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलेगा कि बच्चा 1 साल का हो गया लेकिन उसका एक दांत भी नहीं है। तो क्या रीजन है, किन के वजह से बच्चे के दांत नहीं निकल पा रहे हैं, लेट निकलते हैं? तो सबसे पहले हम रीजन जानेंगे। अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री रही है, यानी फैमिली हिस्ट्री जेनेटिकली, अगर आपके पेरेंट्स जो बच्चे के पेरेंट्स के टीथ डिले निकले होंगे, लेट निकले होंगे, तो वो एक रीजन भी हो सकता है कि बच्चे के भी जो टीथ हैं वो लेट निकल रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 हम बात करेंगे कुपोषण। जी हाँ, अगर बच्चे को प्रॉपर तरीके से दूध नहीं मिल पाए, जैसे माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत 6 महीने तक अगर बच्चा माँ का स्तनपान अच्छे तरीके से करता है तो उसका जो विकास है वो बहुत अच्छे होता है, उसका ब्रेन का, उसका ऑल ओवर बॉडी का, उसके टीथ भी अच्छे से निकल आते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि उनका जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जो ऊपर का दूध हम पिलाते हैं वो बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता, माँ का दूध उनको अच्छे से आता नहीं है, तो बच्चे में डिफिशियंसी हो जाती है, कैल्शियम की, विटामिन की, इन सब चीज़ों की डिफिशियंसी हो जाती है, तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है और बच्चे के जो दांत है वो लेट निकलती हैं। तीसरा रीजन हम बात करेंगे प्रीमेच्योर बेबी। अगर बच्चे का समय से पहले जन्म हो जाना और या फिर लो वेट है, बच्चे का जो बर्थ वेट है वो कम है, या बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो गया, जैसे कुछ बच्चे 7वें महीने में पैदा हो जाते हैं, कुछ 6वें महीने में भी बच्चों का बर्थ हो जाता है। तो अगर ऐसा बच्चा है आपका, ट्विंस बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर बच्चा प्रीमेच्योर है या फिर लो वेट का बच्चा है, कम वजन का बच्चा है, तो उसके भी टीथ डिले हो सकते हैं, तो ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म का स्तर बहुत ज़्यादा कम होना। तो ऐसी सिचुएशन में भी बच्चे का जो वजन है वो भी प्रॉपर नहीं रहता और बच्चे के दांत भी नहीं प्रॉपर तरीके से निकल पाते हैं, जो कि उसके एक्चुअल टाइम में निकल रहे होते हैं। कुछ बच्चों को टंग टाई की भी समस्या हो जाती है, जैसे आप देखोगे कुछ बच्चों में टंग टाई होती है जो कि प्रॉपर तरीके से बोल भी नहीं पाते हैं। उनका टंग टाई की अगर प्रॉब्लम है तो बच्चे के जो जॉ हैं, ये जॉ है वो प्रॉपर तरीके से विकसित नहीं हो पाता और उसके वजह से बच्चे के दांत भी लेट हो जाते हैं। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से बच्चे के टीथ डिले हो जाते हैं। इसके साथ अगर किसी बच्चे के जो गम्स होते हैं वो काफी मोटे होते हैं, मोटे मसूड़े होने की वजह से भी बच्चे के टीथ डिले हो जाते हैं, बच्चे के दांत आसानी से नहीं निकलते हैं। और भी इसके कुछ रीजन है, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं देते, विटामिन D3 नहीं देते, आयरन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपने बच्चे को अगर सप्लीमेंट नहीं देते, प्रॉपर धूप में नहीं बिठाते हैं, माँ का दूध नहीं मिल पाता है, तो ये भी रीजन है जिनकी वजह से बच्चे के टीथ डिले हो जाते हैं। तो ये कुछ मैंने ऐसे आपको पॉइंट्स बताए जो कि आपके बच्चे के टीथिंग प्रोसेस को डिले कर देता है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके बच्चे के साथ हो रही है तो ये पॉइंट आप देखिएगा कि इनमें से क्या चीज़ ऐसी है जो कि आपके बच्चे के साथ मैच कर रही है। अब हम बात करेंगे कि हम अगर बच्चे के दांत लेट हो रहे हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, सब बहुत सिंपल सी बात है, अगर बच्चे के टीथ डिले हो रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप कर बच्चे के जो टीथ हैं वो आसानी से आ सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले
आप अपने बच्चे के जो गम्स की मसाज करिए। जैसे आपको लग रहा है कि टाइम निकल रहा है, बच्चे के दांत आने चाहिए, तो आप अपने बच्चे के गम्स की अच्छे से मसाज करिए। आप सरसों का तेल ले लीजिए, सेंधा नमक ले लीजिए, बच्चे के आप गम्स की मसाज करिए। आप टीथर ले सकते हैं, नेचुरल टीथर ले सकते हैं, जैसे कैरेट है, रेडिस है, ये सारे नेचुरल टीथर होते हैं, ये ले सकते हैं। ठंडे पानी से, सूती कपड़े से आप बच्चे की गम्स की सिकाई कर सकते हैं, तो इससे भी आपका बच्चे के जो दांत है वो आसानी से निकल आएंगे। सप्लीमेंट दीजिए, कैल्शियम सप्लीमेंट अपने बच्चे को जरूर दीजिए। अपना स्तनपान अच्छे से कराइए। विटामिन D3 आप अपने बच्चों को उसकी ड्रॉप दे सकते हैं, बहुत ज़रूरी है विटामिन D3। और आप बच्चे को सनलाइट में भी ज़रूर बिठाइए, तो उससे बच्चे के दांत हैं जो वो आसानी से निकल के आ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, टीथर है, नेचुरल टीथर है, वुडन टीथर है, ये अपने बच्चे को आप जरूर दीजिए। और सबसे ज़रूरी, आपको ऐसा लग रहा है कि फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई हो सकता है कि कुछ बच्चे को सर्जरी करनी पड़े या एक्सरे करने पड़े। वैसे तो छोटे बच्चे के एक्सरे नहीं होता, बड़े बच्चे जो होते हैं उनका ही एक्सरे किया जाता है कि दांत क्यों लेट आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो 1 साल तक आप 12 महीने तक आप इंतजार कर सकते हैं। कुछ टाइम आप ये जो मैंने होम रेमेडीज बताई हैं, ये आप करके देखिएगा। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बच्चे के दांत नहीं निकल रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार आप पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाएं। मेडिकेशन के थ्रू, प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू बच्चे के दांत आने लग जाती हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप इस पेरेंट्स हेल्प चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, आपको बच्चों से रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर जाते हैं, कमेंट में जरूर बताइए।